चलिए अब शुरू करते हैं आज नरेशन। नरेशन तो ग्रामर का जो आज हम लोग देखेंगे वो है नरेशन। नरेशन का एक और नाम होता है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का एक और नाम है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो अब नरेशन के मीनिंग पे जानते हैं, तब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानेंगे। तो नरेशन का मतलब क्या हुआ? नरेशन का मतलब हुआ टेलिंग एनी टॉपिक या टेलिंग एनी स्टोरी, एनीथिंग। तो कुछ भी मतलब कि बताना, जैसे मान लीजिए स्कूल में कुछ हुआ वो बताया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे स्टोरी टेलिंग, कहानी जो कही जाती है, जो हमारे किताबों में होती है, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, फिर आपको नॉवेल ना, ये सब। फिर जैसे कि कोई फिल्म जब स्टार्ट होता है तो फिल्म स्टार्ट होता है तो बैकग्राउंड साउंड आता है, पहले आता है ना कि ये कहानी है इतने साल पुरानी है कहानी है, एक राजा थे, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो वही से फिल्म स्टार्ट होता है। तो वो जो हुआ वो क्या है? वो नरेशन हो रहा है, यानी फिल्म का नरेशन किया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि बैकग्राउंड साउंड रुक गया, उसके बाद फिर कहानी चलने लगा, और वो चलते 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 पूरा फिल्म 3 घंटे का बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है। और फिर कहानी के बाद हम लोग जो सुन लेते हैं, फिर घर पे आके उसको सुनाते हैं अपने दोस्तों को, स्कूल में, घर में अपने भाई बहन को, कि हम गए थे सिनेमा हॉल, ये कहानी उस समय का है, ये कहानी उस समय का है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कहानी का, जैसे भूल भुलैया। भूल भुलैया में था ना राजा का कहानी, कि राजा के यहाँ एक क्या थी, एक नर्तकी थी, वह नाचती थी राजा के दरबार में। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा को खुश करने के लिए डांसर सब रहती थी, नृत्य करती थी। कवि होते थे जो कविता गाते थे राजा की तारीफ में, ठीक है। तो उसी तरह से चलता था। तो वो कहानी फिर आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ कि राजा को गुस्सा आ गया और वो उसके प्रेमी को क्या कर दिया, गला काट दिया, उसके सामने गला काट दिया, दोनों डांस कर रहा था, काट दिया। उसके बाद फिर क्या हो गया, वो भूत बन गई। कौन बन गई भूत? नृत्य करती थी। तो ये कहानी जो आप सुनाते हैं घर आके, तो वो क्या कर रहे हैं आप? नरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नरेशन हो गया, वो नरेशन ही है। तो स्कूल के बुक में जितना सारा आपका हिंदी इंग्लिश में कहानी है, सब नरेशन है। और नरेशन करने वाले का नाम लिखा रहता है, उसको नरेटर कहते हैं। ठीक है, जो स्टोरी को नरेट करता है, लिखता है, उसको नरेटर कहा जाता है। उस नरेटर जो हो, या तो पोएट होगा, कविता लिखा है तो पोएट हो गया, और स्टोरी लिखा है तो क्या हो गया, वो राइटर हो गया। ठीक है, और नॉवेल लिखा है तो नॉवेलिस्ट हो गया। नॉवेल मतलब हो गया लंबा कहानी से। देख रहे हैं यहाँ पर नॉवेल, मुसाफिर कैफे, मुसाफिर कैफे, ऐसा बहुत सारा है। गोदान है, ये गबन, गबन है ये। तो ये जो गबन है, इसमें ये देख रहे हैं प्रेमचंद, ये जो प्रेमचंद है, ये क्या लिखे हैं? प्रेमचंद क्या लिखे हैं? अब ये जो गबन देख रहे हैं, इस गबन में क्या है, लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद है, तो ये नरेटर हो गए। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं बुक, इसका नाम है नॉवेल, इसको हिंदी में उपन्यास कहते हैं। तो इसमें जो कुछ भी ये लिखे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, किस फॉर्मेट में लिखे हैं, नरेट किए हैं, वो सब इसमें नरेशन है। अगर वो कैरेक्टर में घुस गए हैं, कैरेक्टर में घुस गए हैं, तो उसको वो देखे होंगे इसमें, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो, मतलब कि जैसा इसका कैरेक्टर बोला था इनके कहानी में, ये प्रेमचंद खुद वो बन गए कैरेक्टर।
और वो बोल जो रहे हैं ये प्रेमचंद यानी लिख जो रहे हैं वो कैरेक्टर बन के लिख रहे हैं, समझ गए? तो कैरेक्टर बन के लिख रहे हैं, तो वो जो बन के लिखेंगे उसको बोलेंगे डायरेक्ट। अगर वो बन के नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट मतलब हुआ कि जो बोलने वाला है उसके उसी के बात में, उसी के वर्ड्स में, उसी के सेंटेंस में बोल देना कोई भी बात, उसको कहते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के साथ स्कूल में कोई घटना हुआ, आपको सर कुछ बोले, तो जैसे बोले वही हूबहू आप घर पे जाके जब बोलिएगा तो वो हो गया डायरेक्ट। हूबहू मतलब बनने के लिए आपको सर बनना पड़ेगा घर में, कि हम सर को बस इतना बोले तो सर बोले कि तुम ज्यादा काबिल है, हम न शिक्षक हैं, तुम क्या ऐसे बोल रहा है। तो वो आप कुछ देर के लिए उन्हीं के हाव भाव सब कुछ उन्हीं के वर्ड्स के तरह आप जो बोल दिए अपने माँ बाप को, तो वो कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब कुछ उसमें चेंज ला दिए कि सर हम इतना बोले थे, तो सर बोले कि जो कि तुमको तो बस हम इतना ही ना बोले, तो वो सब आपको क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कुछ चेंज जो ला दीजिएगा ना, क्या चेंज लाइएगा अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले बस इतना समझाए हम आपको कि कोई भी जो कहानी कहा जाता है, स्टोरी टेलिंग जो कहा जाता है किसी बच्चे को या कोई बड़े आदमी को, नॉवेल के माध्यम से या कहानी के बुक के माध्यम से, वो नरेशन होता है। समझ में आ गया? फिल्म का भी जो शुरुआत होता है वो नरेशन से स्टार्ट होता है, यानी कोई कहानी बैकग्राउंड से आवाज आता है और फिर वो नरेटर गायब हो जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ने लगता है। तो ये समझ में आ गया नरेशन। अब आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट के बारे में बताया, डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर है, टेल एनी स्पीच एज इट इज, यानी कोई भी स्पीच को हूबहू बोल देना, हूबहू होना, मतलब जैसा वो कहा वैसा ही आप कह दिए, वो हो गया डायरेक्ट। ये हो गया टेल एनी स्पीच। स्पीच का मतलब होगा कोई बात, कोई कथन, किसी का कहा हुआ, नॉट एज इट इज। हाँ, इसको आप इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ये हो गया इनडायरेक्टली, ये हो गया डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कोई भी मोदी जी भाषण दिए तो जैसा वो बोले वैसा ही अगर आप कोई रिपोर्टर बोल दिया तो वो डायरेक्टली हो गया। और वो बोले उसमें थोड़ा सा चेंज ला दिया, जैसे कि वो आए थे और पीएम ये बोले, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, ये जो उन्होंने जो बोल रहा जा रहा है वो इनडायरेक्ट बोल रहा है। वो अगर वो सीधे बोल रहा है कि मैं आज यहाँ आया हूं तो मैं आज ये करने वाला हूं, बिहार को ये देना चाहता हूं, वो ये देना चाहता हूं, मतलब कि वो बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं ये करने वाला हूं, तो मतलब जैसा मोदी जी बोल रहे थे एज इट इज वो बोल दिया रिपोर्टर, इसका मतलब वो डायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, और जो इनडायरेक्टली बोल रहा है वो हो गया आपको इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए पीयूष कितना अच्छा वर्ड यूज किया, डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्टली हुआ और इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्टली। एकदम सही सटीक वर्ड है दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो समझ में आ गया। तो ये अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे नरेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे ये रूल्स कैसे चेंज होता है।